बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको फ़िनलैंड के हवाले से ये एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने रखूं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं उन लोगों को जिन लोगों ने 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करवाया है, मीटिंग बुक करवाई है। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट फ़ौरन ऑफिस को ईमेल कर दें, हैंड ओवर कर दें या पहुंचा दें, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमने उसकी असेसमेंट करनी है। तो फ़ौरन टेलीफोन्स पर रब्ता करें, ऑफिस टाइमिंग के अंदर रब्ता किया करें हमेशा 10 से 6 के बीच में, और लाहौर ऑफिस से कांटेक्ट कर लें या डॉक्यूमेंट ईमेल कर दें, प्रोवाइड कर दें कि हमारी काउंसलिंग फिक्स कर दें, या अगर फिक्स है तो डॉक्यूमेंट पहुंचा दें। शुरुआत कर रहे हैं हम इस शानदार वीडियो की, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फीस थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन काबिल बर्दाश्त है, ज़्यादा फीस नहीं है अगर मैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ, क्योंकि नॉन यूरोपियन हैं हम। नॉन यूरोपियन में आते हैं हम लोग, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह वगैरह। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो देख लीजिएगा, और उस ऑप्शन का आप फ़ायदा कब उठाएंगे, ये आपको मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले आपने जो ग्रिप करनी है, देखें बात यह है कि ये कंट्री बहुत ख़ास है, ठीक है ना। ये दुनिया की खुशहाल तरीन कंट्री है फिनलैंड। अब जब आप किसी इलाके में जा रहे हैं जो दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कंपटीशन है, जहाँ पर लोकल कंपटीशन है, वहाँ पर आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है। अब फिनलैंड के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो वहाँ पर क्या गुंजाइश है? हाँ है, लेकिन आपने वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पर लोकल काम नहीं करता, ठीक है ना। वहाँ पे कंपटीशन उनका तो नहीं है, तो फिर उन्होंने नॉन यूरोपियन को ही बुलाना है, नॉन ईयू को बुलाना है। तो मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये मत देखिएगा कि कितने महीने की बात हो रही है, आपने इसका फ़ायदा आखिरी बताऊँगा उठाना कैसे। सबसे पहले आप लोग 3 मंथ्स का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, 3 मंथ्स का सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सीजनल वर्क वीज़ा होगा और सीजनल वर्क सर्टिफिकेट कहलाएगा ये। इसके अंदर आपको मतलब उसको आप वीज़ा कहिए, सर्टिफिकेट कहिए, मगर आपको वो दे रहे हैं, फिनलैंड दे रहा है आपको। जो वो होते हैं ना, वो जो यूरोपियन होते हैं, अगर कोई शेंजन स्टेट का है या यूरोपियन है तो उसको ये चाहिए नहीं होता। तो इसलिए ये मत कहा करें कि ये वीज़ा लोकल्स के लिए, लोकल को वीज़ा नहीं चाहिए होता। शेंजन एरिया में अगर लोकल जाएगा फिनलैंड तो दे डोंट नीड वीज़ा, वो बगैर वीज़े के जाएगा। अगर लफ्ज़ वीज़ा इस्तेमाल हो रहा है तो वो यूरोप के बाहर से आ रहा है, ये काफ़ी है। क्योंकि समझदार आ जाते हैं ना कमेंट करने के लिए, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ खाली, और आप लोग समझते हैं इस बात को। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है जी, किसको मिलेगा ये 3 महीने का वीज़ा? वर्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, आपने ही जाना है वहाँ पर, ठीक है। और कल 2 लड़कों का काम हुआ है, तो उनसे मैंने पूछा टेलीफोन के ऊपर, उनका फ़ोन आया था रात को, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर में गए थे तो क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सर बड़ा आसान काम है। मैंने कहा फिर भी यार क्या कर रहे हो? कहते हैं हमारा काम बाग में होता है, बाग में हम हैं, हम फूल तोड़ते हैं। मैंने क्या जालिम लोग हो कि फूल तोड़ते हो? कहते सर हमारा काम यही है। तो 2 लड़के हमारे माशाल्लाह से खुश थे वो। अच्छा, अब मामला ये कि एग्रीकल्चर में काम है, टूरिज्म में काम है। जब मैं टूरिज्म की बात करता हूँ तो आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास एयर ट्रेडिंग एंड टूरिज्म का कोर्स हमारे पास है, ऑनलाइन है, सबसे सस्ता है पाकिस्तान में। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कोई हमसे कम पैसों में आपको टूरिज्म करवा दे, टूरिज्म का कोर्स करवा दे। 15,000 रुपये हमारी टोटल फीस है, और होटल मैनेजमेंट का मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई 15,000 से कम में आपको सर्टिफिकेट कोर्स करवा दे होटल मैनेजमेंट का, तो मुझे बताइएगा। सबसे कम फीस तमाम मामलों में हमारी होती है, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा फूड एंड सर्विसेज है एंड फॉरेस्ट्री है। अगर इसमें आप आते हो तो आप ये काम कर सकते हो। इसकी जो फीस है यूरोप की, वो इस वीज़े की वो है $180, ठीक है। नीड अ वीज़ा फॉर नॉन ईयू EEA, अगर आप नॉन ईयू हैं यानी कि हम लोग, और नॉन EEA अप्लाई एट FINN मिशन इन पाकिस्तान। तो उन्होंने बताया कि आप FINN मिशन पाकिस्तान से रब्ता करें और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाइए कि वो काम जो 3 से 6 महीने में आपको वीज़ा मिलता है, ये डिपेंड करता है, 4 महीने का हो सकता है, 5 महीने का होता है, मगर 6 महीने से ऊपर नहीं होगा। और ये सम सेक्टर्स एज अबव टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। अगेन आपको टूरिज्म में डाला जा रहा है, एग्रीकल्चर में डाला जा रहा है,
और रिक्वायर बोथ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्री-मिनी इमिग्रेशन सर्विस इफ ड्यूरेशन इज 6 मंथ। मार्केट चेक मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इंटर फिनलैंड पोर्टल, प्रोसेसिंग फीस अराउंड हायर फॉर प्रॉपर प्रोसेसिंग। इनके तकरीबन अगर ये 180 है, पाकिस्तानी तकरीबन कितने हो गए, कोई 50-55 हज़ार, तो ये तकरीबन 350 पे जाएगी। ठीक है ना, ये फीस तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन ये ऑनलाइन कार्ड से पे करनी है। यानी कि अगर हम अब प्रोसेस करेंगे तो आप अपने डोमेन में आएंगे, अपने पोर्टल पे आएंगे, अपने अकाउंट में आएंगे, आईडी पासवर्ड से खोलेंगे, हम आपको आईडी पासवर्ड खुलवाएंगे और आप वहां पर अपने डेबिट कार्ड से, हम क्यों करेंगे ऐसा, ताकि आपको पता चले कि आपका लाख रुपए हमारी जेब में नहीं जा रहा है, फिनलैंड को चार्ज हो रहा है, इसलिए हम आपके कार्ड से आपसे भरवाएंगे। ठीक है ना हम आपकी ये बात सुनने वाले हैं कि आप भर दें, ठीक है, हम आपको फिर बाद में दे देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सीरियस काम है। सीरियस काम के अंदर मजाक बिल्कुल भी ना आप करेंगे ना हम करेंगे। उसके बाद 9 महीने का जो वीज़ा है, कहते हैं लॉन्ग सीजनल वीज़ा होता है, पॉसिबली लेबर मार्केट टेस्टिंग नीडेड, एम्प्लॉयर इशू फॉर नॉन यूरोपियन एंड नॉन EEA वर्कर अवेलेबल फॉर दैट रोल। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो अगेन एग्रीकल्चर भी शामिल है, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट के काम भी हैं, इसके अलावा टूरिज्म के काम भी हैं, और जो भी वहाँ पर वो देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया कि आपने कहा कि भाई हम इन कामों में आकर हमें फ़ायदा क्या होगा। ये तो ऐसा अज्यूम हो रहा है कि जैसे 9 महीने बाद वो हमको फारिग कर देंगे, या 6 महीने बाद फारिग कर देंगे, या 3 महीने बाद फारिग कर देंगे। ये एक ऐसा वर्किंग मामला है कि जिससे आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आप फिनलैंड जाएंगे फॉर दिस टाइम ऑफ पीरियड, यू कैन से मिनिमम 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपने 2-3 काम करने। एक तो आप अपना रिकॉर्ड क्लियर रखना है। ठीक है, गलत काम ना सोचना है ना करना है। गलत काम क्या है, यार भाग जाता हूँ, यार ये कर लेता हूँ, यार वो इटली में मेरा मामू है। कल जो मेरी बात लड़कों से हो रही थी ना, उन्होंने भी मुझे यही बताया था। मैंने उनसे कहा, मैं कहा नहीं, कोई जो है ना, आपने वो काम नहीं करना, आपने लीगल काम करना है। और लीगल काम क्या है कि आपने, अगर ख़त्म होता है आपका पीरियड, वापस आ जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट आपको इस बात के ऊपर आपको दोबारा परमानेंट वीज़ा ऑफर करती है। परमानेंट वीज़ा, ठीक है ना। कितने ही हमारे पास केसेस हैं जो लोग खामोशी से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद वापस आए। कभी उनको उस कंपनी ने जिसने उनको वीज़ा दिया था वो रिपीट करवा देती है। वो कहती है आप टाइम गुजारें, अगले सीजन में आप दोबारा आ रहे हो। 3-3, 4-4 सीजन लोगों ने लगाए हैं। अगर वो उसमें कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं यार 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। या तो आप ये कर लें, इफ यू आर कंफर्टेबल। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप कहते हैं नहीं मुझे परमानेंट चाहिए, क्योंकि आपको वो चाहिए ना, 4 साल का वीज़ा चाहिए उनका। आप 4 साल का वीज़ा ले लें, कोई मसला नहीं है, आपको 4 साल का वीज़ा मिल सकता है। इसी बेस के ऊपर, बेस क्या होगी आपकी, बेस होगी कि आप अपने आप को ठीक रखें, डॉक्यूमेंट को ठीक रखें। अच्छा, आगे बढ़िए। इसमें और ऑप्शन भी उन्होंने दिए हैं कि अगर आपने खुद काम अपना करना है तो उसका ऑप्शन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट में दिया हुआ है, और डिजिटल नोमैड टाइप में भी दिया हुआ है, लेकिन वो मेरा मौजू आज का है नहीं। अप्लाई कैसे करें जी, जॉब ऑफर आपको मिल जाती है, जिसमें आपको जो नीचे मैंने दिए हुए लिंक्स, उसमें से लेकर आप देख सकते हैं। वीज़ा टाइप को सही डायग्नोस करना है कि 3 मंथ वाला है, 6 महीने वाला है, 9 महीने वाला है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसका ही फॉर्म भरना है, उसकी ही फीस भरनी है। खुद करना है तो गलती मत करना, ठीक है ना। फीस सही भरना, ये ना हो कि आपने 9 महीने का भरा हो, अगर आपने ज़्यादा फीस भर दी तब भी रिफ्यूज़ है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि फ़ीस भरनी थी 180, भर दी मैंने $350, तो वो भी गलत काउंट होगा। इस प्रोसेस में आने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने होंगे, उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट भी है, ओरिजिनल आईडी कार्ड भी है। इसके अलावा जो भी काम आपने देना है उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री, तीनों में से कोई भी चीज़ लगानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि हमें होटल का तजर्बा है, तो आपके पास या तो उसकी डिग्री हो, या सर्टिफिकेट हो, या डिप्लोमा हो, या कुछ भी हो, आपने लगाना होगा। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस लगानी पड़ेगी, पुलिस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अपनी अकोमोडेशन के जो प्रूफ जो आपको एम्प्लॉयर ने दिया होगा वो लगाना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर के तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे। अगर आपका लेबर टेस्ट हुआ है तो वो भी लगाना ज़रूरी होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करने हैं। ये तमाम का तमाम प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया इंटर फिनलैंड आपने करनी है। डिप्लोमेटिक मिशन में जाना है या कॉन्सुलेट में जाना है, डिपेंड करता है अगर आप पेपर पे काम कर रहे हैं या आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा, आपकी अपनी मर्जी है। इसके अलावा आपने बायोमेट्रिक देना है,
ठीक है। आपने इंटरव्यू देना है इफ़ नीडेड, डिपेंड करता है आप किस काम में जा रहे हो। आपने फ़ीस पेमेंट करनी है वाया ऑनलाइन, आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। डिसीजन का वेट करना है, 3-4 महीने में डिसीजन आपका आ जाता है येस और नो के अंदर। उसके अलावा आपको जब हो जाता है तो रेजिडेंट परमिट कार्ड इशू होता है। अगर परमिट ग्रांट होता है तो फिनलैंड से रेजिडेंट परमिट कार्ड मिलेगा, जिसके ज़रिए आप उसकी बेस पर आप वहाँ पर रह सकते हैं। और ये आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको 3 महीने का वीज़ा बेशक मिल जाता है, ये आपकी प्रोफाइल के अंदर एक बहुत ही शानदार इजाफा होता है और आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर बहुत ही बेनिफिट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को सीरियस लेंगे और फिनलैंड में अगर ख़ुद काम करना चाहते हैं तो इस मालूमात की बेस के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। और अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो हम भी हाजिर हैं। बाकी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह लाहौर में मिलता हूँ 16 से 20 के बीच में।